जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली, सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, इमोशनल ग्रोथ हो सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, किसी भी तरह की उन्नति, प्रगति चाहते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए? मैं आप सबको ये प्रश्न के साथ थोड़े क्षण छोड़ना चाहती हूँ। थिंक अबाउट इट, सोचो। आप यहाँ पर आए हो, इस वीडियो पर आए हो, आपने इस वीडियो का टाइटल ज़रूर पढ़ा होगा, आपको जिज्ञासा हुई होगी, आप क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी कि क्या है। आप ज़रूर उस यात्रा पर हो जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप में कुछ बदलाव, कुछ चेंज, कुछ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, बट वो आएगा कैसे? उसके लिए सबसे पहला कदम, सबसे पहला, सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी कदम क्या हो सकता है? वेलकम दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर आए, सोलफुल शालिनी। मैं कोशिश करूंगी कि आपके इस प्रश्न का हल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे पाऊं, एटलीस्ट कुछ हद तक दे पाऊं, कुछ बता पाऊं। मेरे हिसाब से मेरी जो समझ है, मेरे जो ज़िंदगी के अनुभव हैं, मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है, समझा है, ज़िंदगी को जाना है, हर इंसान की तरह मेरे भी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। उन सब का अगर सार, उन सब का निचोड़ अगर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँ तो वो ये है कि जीवन में किसी भी रास्ते पर अगर आप चलना चाहते हो जहाँ पर आप धुरी हो, आप पिवट हो, आप सेंटर हो, अपने को लेकर कुछ बदलाव, कुछ पावरफुल चेंजेस चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। आपको पहले ये इस बात के लिए, इस आइडिया के लिए आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके चैतन्य को ओपन होना पड़ेगा कि हाँ, मैं अपने जीवन में, अपने आप में ये बदलाव चाहता हूँ या चाहती हूँ। सबसे पहले तो इस विचार को आपको स्वागत करना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में अब उस पड़ाव पर हूँ या अब उस फेज पर हूँ जहाँ मैं अपनी लाइफ को एक स्टक सिचुएशन में नहीं रख सकता। आप सबको पता है कि मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो काम है, वो डेली 5 दिन, साल भर बच्चों से इंटरैक्ट करना, बच्चों के साथ बातें करना, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही मेरा काम नहीं है, उनको जीवन के कुछ बड़े महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मैसेज देना, कुछ इंसाइट्स जो मैंने अपने जीवन से दिए हैं उनके साथ शेयर करना। अगर मेरे कोई स्टूडेंट्स ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो वो ज़रूर इस बात को वैलिडेट करेंगे कि जो मेरी क्लासेस होती हैं तो बहुत लाइफ स्किल बेस्ड क्लासेस होती हैं। उनमें थ्योरी और कार्यक्रम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। उनको मैं कहीं ना कहीं, अगर हमारे चैप्टर्स में पोएट्री है, प्रोज है, ग्रामर है, चलो ग्रामर तो चलो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, बट स्पेशली जो लिटरेचर पार्ट होता है उसको हम बहुत डिस्कस करते हैं और उसको मैं कहीं ना कहीं ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अपने पर्सनल जीवन के अनुभव, कुछ एक्सपीरियंसेस मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ कि शायद जो गलतियाँ मैंने की या जो मैंने सबक सीखे, जो मेरे जीवन के अनुभव हैं, उनको मैं अगर शेयर करूँ और शायद मेरे बच्चे, जो मेरे विद्यार्थी हैं, वो उससे कुछ सबक ले और वो गलतियाँ ना दोहराएं, या मैंने अपने जीवन में कुछ थोड़ी बहुत जो उपलब्धियाँ पाई हैं, जो मैंने अपने आप में कुछ चेंजेस लाई हूँ मैं, अगर उससे कुछ वो 1-2 सबक ले सकें तो मुझे लगेगा कि मेरा जो जीवन है एक अध्यापिका का, वो एक सार्थक है। और उसी ऑब्जेक्टिव, उसी ध्येय को लेकर मैं, आप सबको पता है, मैंने ये चैनल बनाया है सोलफुल शालिनी, जहाँ पे मैं अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे
पल, कुछ अनुभव, कुछ सीख, कुछ सबक, कुछ एहसास आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो मैंने अपने जीवन में सीखा, समझा, जाना, जो भी मैंने गलतियाँ की, जो मैंने अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए, वो मैं आप सबके साथ लाऊं कि शायद मेरे ये जो मैसेजेस हैं शायद किसी 1, 2, 4, 10 लोगों के साथ रेजोनेट हो और आपके भी जीवन में कुछ पॉजिटिव पावरफुल चेंज आए। तो वापस आती हूँ अपने प्रश्न पर कि हमारे जीवन में जो सबसे ज़रूरी बात है, पहली चीज़, पहला कदम अपने एक चेंज लाने के लिए, वो है सबसे पहले तो आपको ये एक ज्ञान होना पड़ेगा, ये एक जिज्ञासा होनी पड़ेगी, ये एक आभास और एहसास होना पड़ेगा, ये एक जागरूकता होनी पड़ेगी कि हाँ, मैं हूँ क्या। अब जब मैं ये प्रश्न बोल रही हूँ तो यहाँ मैं स्पिरिचुअल पॉइंट या आध्यात्मिक सोर्स से नहीं बोल रही हूँ। मैं हूँ क्या, मतलब मैं अपने आप को समझूं, पहले अपने आप को जानूं, मेरे में क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी बुराइयाँ क्या है, मेरी कमजोरियाँ क्या हैं, मेरे ट्रिगर्स क्या है, किस चीज़ से मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अनफेयर एडवांटेज क्या है, मैं किस चीज़ों में और लोगों से आगे हूँ, या किस किस चीज़ को मुझे अपने आप में चेंज लाना है। मैं अगर किसी चीज़ से डरती हूँ, मेरे अंदर कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या है। और ये अपने आप में एक बहुत ही एम्पावरिंग, सशक्तिपूर्ण एक फेज है। अपने साथ बैठना उतना आसान नहीं है दोस्तों। अपने अच्छाइयों, अपने बुराइयों को बिल्कुल जैसे सामने शीशे के साथ, जैसे हम पाक बिल्कुल साफ जो भी है वो आपके सामने है, तो हम अपने साथ झूठ नहीं बोल सकते या बोलना नहीं चाहिए, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। अगर मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, मेरे अंदर कुछ ऐसे दबे हुए एहसास हैं जो मुझे, जिन पे काम करना है, जिन पे मुझे चेंजेस लाने हैं, जो मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, ये तो मैं, वो क्या है वो एरियाज, ये सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, परिवार, समाज, कोई नहीं जानता। इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है कि आपके अंदर का वो जो ट्रू सेल्फ है वो क्या है। आपके अंदर की वो जो डर है, जो फियर्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज हैं, वो क्या है। किस चीज से आप ट्रिगर हो जाते हो, किस चीज से आप बिल्कुल बेकाबू हो जाते हो। ये सिर्फ सच्चाई के साथ आपको पहले जानने की और समझने की जरूरत है। इस यात्रा पे अगर निकलना है, जो हम सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की बातें करते हैं, हम चेंज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये जो यात्रा है इतनी आसान नहीं है। ये बहुत ही चैलेंजिंग, चुनौतियों से भरी है, क्योंकि यहां आप अपने खुद के आमने सामने आ जाते हो। और दुनिया में चेंज जो है ना, ये सोच ही गलत है कि हम दूसरों को चेंज करेंगे, हम समाज को चेंज करेंगे, वो तो बहुत आगे की बात है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में बदलाव लाना, अपने आप पर फोकस करना। और वो तभी संभव है कि जब पहले हम समझें तो कि हमें अपने आप में बदलाव लाना क्या है। तो जैसे मैंने कहा, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके डर हैं उनके साथ बैठो। अगर आपके अंदर कुछ दबे हुए कुंठित एहसास हैं, भाव हैं, और ये भाव बचपन से लेयर पे लेयर, परत पे परत, परत पे परत, परत पे परत, कई सालों, कई दशकों से वो परत पे परत धूल की, गंदगी की, हीन भावना की, कुंठित एहसासों की बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। और फाइनली जब हम बड़े होने लगते हैं, तब हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में, हमारे कार्य क्षेत्र में, जहां भी हमारा जॉब है, वहां ये रिप्रेस्ड इमोशंस, जो हमारा डार्क सेल्फ है, वो कहीं ना कहीं हमें एहसास भी नहीं होता, बहुत ही धीरे से, सटल तरीके से वो एक्सप्रेस होने लगता है, प्रोजेक्ट होने लगता है अपनी परिस्थितियों पे और सामने लोगों पर।
ठीक है ना। तो ये जो बहुत ही कहते हैं ना, जिसकी जड़ें वो इतनी गहरी हैं कि वो हमारे कहीं ना कहीं बचपन के कुछ अनुभव, कुछ एहसासों, कुछ भावनाओं पर से पनपने लगती हैं। और हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स कोशिश तो बहुत करते हैं, जो भी जितनी भी उनकी समझ है, शक्ति है, हमें बड़ा करते हैं बहुत प्यार के साथ, बहुत ही केयर के साथ। लेकिन ये जो एक मनोवैज्ञानिक जो एक दृष्टिकोण है बच्चे को पालने का, बड़ा करने का, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या हम ध्यान नहीं देते, या उसको इतनी ज़रूरी नहीं समझते, उसको इतना तवज्जो नहीं देते। खैर, ये तो मैं किसी और वीडियो में कभी बनाऊंगी कि जो हमारा जो एक बच्चा होता है हमारे अंदर का, जिसको हम इनर चाइल्ड बोलते हैं, वो उसकी हीलिंग और उसकी जर्नी क्या होती है, ये मैं किसी और वीडियो में एक कोशिश करूंगी एक वीडियो बनाने की। बट आज का जो वीडियो है, ये इसका मेन संदेश ये है कि जो दर्शक, जो मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सच्चे मानों में अपने जीवन में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल चेंज लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, अपने आप में कोई कायाकल्प करना चाहते हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने साथ बैठो, एकांत में बैठो, गहरी सांस लो, आंख बंद करो और अपने अंदर जाने की कोशिश करो। अपने अंदर की वो जो एक इनर विजडम है, जो एक आपके अंदर एक अंतरात्मा है, जो आपकी सांस है, जो आपका चेतन मन है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो कि मेरे अंदर असली में चीज़ें क्या हैं जिन पे मुझे काम करना है, या जिनमें मुझे बदलाव की आवश्यकता है। तो अगर आपके अंदर डर है, कुछ भय है, कुछ कुंठित बातें हैं, आप किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ जो है वो आपके बचपन के किसी अनुभव, किसी एहसास के साथ जुड़ी है, तो उसको पहले तो आप पिन पॉइंट करो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, किसी सर्जन के पास जाते हो, और आपको कुछ बीमारी है, कोई डिजीज है, तो सबसे पहले तो वो उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। डॉक्टर आपसे अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछेगा। आपको कब से हो रहा है, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, आपकी पूरी जीवन शैली जानने की कोशिश करता है, और उस बीमारी का जो जड़ है, उसकी जो ओरिजिन है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। और फिर वहां से समझकर फिर वो आगे की अपनी डायग्नोसिस बताता है कि अच्छा, अब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो बिल्कुल यही चीज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। पहली चीज कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम रेडी हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। पहले तो इसको आप फाइनल करो, इसको आप सोचो कि हाँ, मुझे अपने आप में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आपने कहा हाँ है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बदलाव लाना है, मेरे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या चीजें हैं जिन पे मुझे काम करना है। उसके उत्तर, जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ आप दे सकते हो, कोई नहीं दे सकता। वो आपको खुद एकांत में बैठना है, समझना है। अगर डर है तो उनको मैं कैसे, उस डर से आगे कैसे बढ़ूं। कहते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस विज्ञापन है, डर के आगे जीत है। सो फेस योर फियर्स, ओवरकम योर फियर्स। और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसको हेड ऑन फेस करो। अगर आपको अंधकार से डर है तो आप अंधकार में बैठने की पहले कोशिश करो। लाइट ऑफ करके 1 मिनट, 2 मिनट उस अंधेरे को एहसास करो। अगर आपको गहराइयों का डर है, पानी का डर है, तो कोशिश करो धीरे 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 पानी में, स्विमिंग पूल में, चाहे किसी एक इंस्ट्रक्टर के साथ, किसी एक स्विमर के साथ, किसी बड़े के साथ हाथ पकड़ के पहले हाथ डालो, फिर थोड़े थोड़े पैर डालो, फिर धीरे 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 पानी के अंदर जाने की कोशिश करो, तैरने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने उस डर पर काबू पाओ, उस डर के आगे बढ़ने की कोशिश करो। और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं, जैसे मैंने बताया, मैं एक जो अध्यापिका हूं, मेरे बहुत से बच्चे पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा घबराते हैं, उनको डर लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी इतने लोगों को फेस नहीं किया। उन्हें ये डर है कि लोग हंसेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। तो मैं उनको बस यही बोलती हूँ, बेटा, कि इसका कोई और तरीका है ही नहीं।
आपको अपने आप को ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे सिचुएशंस में डालना पड़ेगा, ऐसी जो मौकों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ेगा जहां पर आप चाहे एक आदमी के सामने, फिर 2 आदमियों के सामने, फिर 4 लोगों के सामने, फिर 5 दोस्तों के सामने आप बोलने की कोशिश करो, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा। और फिर धीरे 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 आप कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर एक्चुअली में कुछ बहुत ही पावरफुल सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। मेरी भी एक कहानी है। मेरे अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे दिल से दिल तक कॉन्वर्सेशंस में, तो उसमें मेरा एक वीडियो भी है, हाउ आई ओवरकेम माई फियर्स। मैंने अपने खुद के जीवन में ये जो डर था, एक बहुत बड़ा डर था पब्लिक स्पीकिंग का, लोगों के सामने आके बोलने का, क्योंकि बचपन से मैं हकलाती थी, मैं स्टैमर करती थी, मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी, मुझको कॉन्फिडेंस के इश्यूज थे, मेरी कॉन्फिडेंस बहुत 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 लो थी। बट कैसे धीरे 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 करके एक बहुत लंबा चैलेंजिंग चुनौतियों भरा जर्नी थी, मेरी यात्रा थी, मेरी बहुत साल लगे, और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि शायद मैंने ऑलमोस्ट 100% उस डर पर विजय हासिल कर ली है। क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज मैं आप सबके सामने बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा एक चैनल है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे लोग जो हैं, जो मेरी इन बातों से रेजोनेट करते हैं, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, जो मेरे भावों से, मेरे एहसासों से रेजोनेट करते हैं, वो सब इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर इस वीडियो पर आए हो और आप मुझे सुन रहे हो, ये अपने आप में ही एक वैलिडेशन है और एक प्रूफ है कि मैंने अपने इस डर पर, जो मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग का डर था, लोगों के सामने आने का डर था, वो मैंने बहुत हद तक, मैं कह सकती हूँ, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। इस यात्रा में, इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो कुछ ऐसे ही, कुछ पावरफुल, कुछ मोटिवेशनल, कुछ प्रेरणादायक बातें जो मैं एहसास कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, अपने जीवन पर खुद लागू कर रही हूँ, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये वीडियो, मेरी बातें, एहसास, अनुभव अच्छे लगे हों, तो हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने खुद के एहसास शेयर करिए, और लोगों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आप सबको पता होगा यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है, उसमें अगर मेरा चैनल आएगा तभी मेरी बातें आगे तक लोगों के पास पहुंचेंगी। शायद कुछ लोगों को ये मेरी बातें, कुछ जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर करने से शायद उनके भी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आए, वो भी शायद अपनी इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ पाए। तो इसी अनुरोध के साथ थैंक यू सो मच। आप सब लोग इस वीडियो पर आए, आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।